प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज के जो मॉर्निंग वाले वीडियो में मैंने सभी को बताया था कि छठी जेपीएससी का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ 7वीं जेपीएससी का अलार्मिंग बेल बज चुका है। 7वीं जेपीएससी में मात्र एक बाधा रह गई थी, वह छठी जेपीएससी का फाइनल का रिज़ल्ट। तो इंटरव्यू का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है। 326 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। उनकी भी पोस्टिंग लॉकडाउन के बाद उनको कर दी जाएगी। तो अब मात्र एक ही दिशा में जेपीएससी बढ़ रहा है, 7वीं जेपीएससी की ओर। और आप सभी को पता है ये 7वीं जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं कंबाइंड एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आपके लिए मात्र एक ऑप्शन रहता है कि सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना। आप जो भी दिन प्रतिदिन कर रहे हैं अपने दिनचर्या में बदलाव लाइए। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको छांटिए और अब बस उसमें सिर्फ उसकी जगह पे आप अपने जो बुक्स है उसको वहाँ पर फिट कीजिए जहाँ पर अननेसेसरी चीज़ें काम कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आज से मैं पहला एक टिप्स दे रही हूँ, उसको आप फॉलो करिए आज ही से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी तैयारी में। देखिए, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, तो उसका जो अभी पैमाना है आप धीरे धीरे देख रहे हैं। सभी जेपीएससी, सभी स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी है, उसमें करंट अफेयर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। तो आपको अपनी रूटीन में एक चीज़ फिट करना है, करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये कब करना है ये मैं आपको अपने टिप्स नंबर 1 में बताने जा रही हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना। देखिए, कितना भी आप स्टैंडर्ड बुक मार्केट में आ जाए, कितने बड़े बड़े राइटर्स की बुक आ जाए, एनसीईआरटी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, इसलिए कि वो आपको आपका बेस मजबूत करने में मदद करेगा। एनसीईआरटी आपको रटना नहीं है, बस समझना है। और समझने के लिए भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मात्र पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी आप खुद ब खुद आपको समझा देता है। उसके कंटेंट इतने रिच हैं, इतने एक्सपर्ट्स के बनाए हुए कंटेंट हैं कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से खुद ही समझा दिया जाता है कि आपको ये एक्चुअली बुक में कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनसीईआरटी का क्लास 8 का पहला चैप्टर देखिएगा, फसल प्रबंधन, ठीक है, या कृषि प्रबंधन चैप्टर है, तो वो आप देखिएगा उसमें आपको मान एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप सिंचाई कैसे होती है, उसमें आपको उसमें बता तो गया कि ड्रिप सिंचाई एक्चुअली में क्या है। साथ में चित्र भी बनाकर दिखा दिया जाता है, जिससे कि जो आदमी ड्रिप इरिगेशन के बारे में कभी सुना नहीं हो, देखा नहीं हो, वो उसको देखकर समझ जाए। मतलब वो नॉर्मल एक क्लास 8 के बच्चे के लिए समझने के लिए वो काफ़ी है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी ने ग्रेजुएशन कर लिया है और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स किए हुए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको क्लास 8 का लेवल की चीज़ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो 2 चीज़ मैंने बताया और ये 2 चीज़ों को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसमें टिप्स क्या है ये सभी आपको पता है कि इनको तो पढ़ना अपरिहार्य है, कंपलसरी हो जाता है। तो ये अब आपको करना क्या है, पहली चीज़ मैंने बताया करंट अफेयर, दूसरा बताया मैंने एनसीईआरटी। ठीक है, टाइमिंग का शेड्यूल जो है रूटीन में एक अपनी तरफ से एक रूटीन बनाकर दे दूंगी बाद में, लेकिन पहले आपको आपके 2 चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ करना है, जिसको मैं अपने टिप्स नंबर 1 में शामिल कर रही हूँ, और उसके बाद 3-4 टिप्स आपको और दिए जाएंगे। सबसे पहले आपका जो मॉर्निंग का रूटीन है उसको चेंज कीजिए। ठीक है, टिप्स नंबर 1 यही है कि अपना मॉर्निंग का रूटीन चेंज कर दीजिए। 2 घंटे मात्र आप दीजिए अपने जेपीएससी की पढ़ाई को। ये मानकर आप चलिए कि ये 2 घंटे आप सफलता के लिए देना चाह रहे हैं, अपने खुद को सफल दिखना चाहते हैं। आगामी 1 से 2 साल में आपके जो अधिकारी के रूप में नियुक्ति होने का जो आपकी एक इच्छा है, या कह सकते हैं कि आपका ड्रीम है, तो बस आप उसके लिए अपना मॉर्निंग का रूटीन चेंज कर दीजिए। बाकी पूरे दिन आप जो भी पढ़िए, कोई ये नहीं है, लेकिन मॉर्निंग का जो रूटीन है 2 घंटे आपको पूरी तरह से करंट अफेयर और एनसीईआरटी को देना होगा। ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं। करंट अफेयर्स आपको बहुत सारे अब उपलब्ध रहते हैं मार्केट में, बुक्स भी उपलब्ध हैं। और लॉकडाउन अभी चूँकि चल ही रहा है, तो कल ही एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बुक शॉप खोलने के लिए सरकार ने आदेश दे दिया कि बुक शॉप खुल सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स की बुक जो भी मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण मोटी बुक आप पढ़ने में सक्षम हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा मोटी बुक्स पर फोकस मत करिए। एक आप वार्षिक कोई भी वार्षिकांक ले लीजिए। अरिहंत का वार्षिकांक अवेलेबल है या एसपीडी का, तो सबसे पहले वो ले लीजिए
और लास्ट के कम से कम 2 साल स्टार्ट कीजिए पढ़ना। तो सब आपको पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है, आप एक काम करिए, सबसे पहले 18 का पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स और उसके बाद 19 का पढ़िए। 20 का बाद में आप हाल के दिनों में पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप 18 का पढ़िए फिर 19 का पढ़िए। तो सब पहला ये करना है। दूसरा काम ये करना है, एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है। अब देखिए ये जो है 2 आवर्स का मॉर्निंग का मैंने टाइम बताया कि 2 आवर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मॉर्निंग में आपको 2 चीज़ें पढ़ना है, करंट अफेयर्स देन एनसीईआरटी। ये आपको 1 आवर पढ़ना है, ये भी आपको 1 आवर पढ़ना है मात्र। कंटिन्यूअसली सुबह में आप या तो 5 से 7 पढ़िए या फिर 6 से 8 पढ़िए, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी नींद के अनुसार, ठीक है। नींद तो आपको पूरा लेना है, अपने नींद को छोड़ करके पढ़ना कहीं, मैं कहूँगी कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। तो आपको अपना नींद पर्याप्त लेना है। अगर 6 बजे आपका नींद अच्छी तरह से खुल जाता है तो आप 6 बजे पढ़िए, नहीं तो 5 बजे भी अगर अच्छी तरह से नींद खुल जाता है तो आप 5 बजे से पढ़ने बैठिए। लेकिन 2 घंटा कंटिन्यूअसली देना है, 5 मिनट का बीच में ब्रेक ले लीजिए। तो करंट अफेयर्स 1 घंटा और एनसीईआरटी 1 घंटा, इसको मैंने बताया गया कोई भी ईयर बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वार्षिकांक ले लीजिए करंट अफेयर्स का, हिंदी इंग्लिश जो भी अवेलेबल है आपको, जो आप अपनी सुविधा अनुसार आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा एनसीईआरटी का बुक है तो कोई अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल है आपके पास, लैपटॉप है आपके पास, आप आराम से एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, आपको उसको ई बुक अवेलेबल है। आप क्लास 8 से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्लास 8 का आप साइंस में जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, और उसके अलावा आपको जो पॉलिटी के भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, उसके अलावा एसएसटी में आपको सिविक्स हो गया, जिसमें और साथ में ज्योग्राफी हो गया। तो ये दोनों चैप्टर दोनों के बुक अवेलेबल हैं आपको। एनसीईआरटी का जो है कोई भी आप अपना रूटीन बना लीजिए। 7 दिन में कम से कम 6 दिन का रूटीन आपको बनाना है, एक दिन आपको छोड़ करके 6 दिन का ही रूटीन मात्र बनाना है। तो मॉर्निंग में स्टार्ट करना है आपको। आप अपने 6 दिन के रूटीन में आप देख लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ना है। और मैं तो कहूँ कि इसमें भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूअसली एक घंटा में जितने से चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, बस थ्रोली पढ़ना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ थ्रोली पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है उसको मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज से आप पहले स्टार्ट कर दीजिए करंट अफेयर्स पढ़ना। और एनसीईआरटी का क्लास 8 आज से स्टार्ट कीजिए। क्लास 8 में जितने चैप्टर आप पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में 1 घंटा, वो आप पढ़ जाइए। ये नहीं कि मैंने 1 चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिया बहुत है, वो नहीं, उतना बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक चैप्टर एनसीईआरटी का अगर आप देखेंगे तो मात्र 7 से 8 पेज होते हैं, जो क्लास 8 की बुक के बात कर रही हूँ। उसके बाद अगर जो कंटेंट होते हैं 7 से 8 पेज में होते हैं, फिर लास्ट में आपको 1 पेज का समरी होता है, 1 से 2 पेज में आपको प्रश्नावली होता है। तो ये 7-8 पेज जो है आप उसको पढ़ लीजिए। और लास्ट में जो प्रश्न है स्पेशली देखिएगा, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव भी दिया हुआ है, तो आप देखिए क्या आपसे वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट बना करके चेक कर लीजिए कि हाँ आप वो उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आपको अपना टेस्ट कर लेना है। लेकिन ये 2 काम आज से स्टार्ट कर दीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसको एकदम ये मान के चलना है कि आपको बहुत चीज़ें स्किप कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी क्लास 8 से स्टार्ट कीजिए। 8, 9, 10 को आपको स्टार्ट कर देना है। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा एनसीईआरटी। ये आपका आज का रूटीन आज से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी दोपहर होने वाला है, तो आज का जो यही है कोटा कि आपको दोपहर में ही इसको पढ़ लीजिए। आज भी कोटा है क्योंकि एक दिन इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आज का कोटा आप दोपहर में ही कंप्लीट कर लीजिए। कोशिश कीजिए दोपहर में जो अननेसेसरी चीज़ें आप करते हैं, मूवी देखते हैं या फिर कोई सीरियल देखते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, उसको आप उसको स्किप कीजिए। अपने रूटीन में से जो अननेसेसरी चीज़ें, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको आप नोट डाउन कीजिए और सबसे पहले उसको हटाइए। और वहाँ पर जो अपने भी कोई भी पसंद का एक सब्जेक्ट डाल दीजिए। देखिए क्या होता है, अगर हम कोई अपने मनपसंद काम छोड़ते हैं तो वहाँ पर कोई एक मनपसंद काम को ही डालना अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कि आपको साइंस पढ़ना बोरिंग लगता है, लेकिन मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अगर कोई अपना पसंदीदा काम छोड़ रहे हैं, मान कर चलिए कि कोई सीरियल छोड़ रहे, तो आप एक काम करिए, उस जगह पे उसी सब्जेक्ट हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
या फिर आपको हिस्ट्री पढ़ना बोरिंग लगता है, साइंस का बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, तो अपना कोई पसंद का काम अगर आप छोड़ रहे हैं तो वहाँ पर उस पसंद वाले काम को डाल दीजिए। क्योंकि देखिए ये अब आपके लिए आपके लिए है और आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्टली काम को करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इतना जान लीजिए, ये जो एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स है, ये आपको आपकी जो स्मार्ट स्टडी है उसका एक टिप्स नंबर 1 मैंने बताया है आपको। क्योंकि अब आपको वॉल्यूमिनस नहीं पढ़ना है, बहुत सारी नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, जिसमें कि एक स्मार्ट स्टडी का एक पार्ट हो जाता है एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स। ये आपके स्मार्ट स्टडी का टिप्स नंबर 1 है और इस पर पूरी तरह से आपको फोकस करना है। क्योंकि ये आपको समझ लीजिए आपका जो ड्रीम है उसको आपको दिलाने में मदद करेगा। बाकी और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताते रहूँगी। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के वीडियो कंटिन्यूसली मेरे चैनल पे आ रहे हैं। उन दोनों वीडियोस को आप कंटिन्यूसली देख के चले जाइए, क्योंकि आपको तैयारी वो भी करना ही है, तो वो टाइम अपना देते चले जाइएगा। क्योंकि ये इतना जान लीजिए, करंट अफेयर्स और जो एनसीईआरटी मैंने बताया ये एक्स्ट्रा चीज़ है, बता रही हूँ, ये स्मार्ट स्टडी का पार्ट है। ये डेली रूटीन का जो आपको जो डेली आप पढ़ रहे हैं अपनी मर्जी से, उसका पार्ट नहीं। ये मैंने एक टिप्स बताया आपको कि पहले तो आपको ये करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ टिप्स दूंगी, वो आपका वो एक्स्ट्रा रहेगा, जिसको आपको करना ही करना है, कंपलसरी है। ये आपके स्मार्ट स्टडी का, स्मार्ट स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। इसके अलावा आप GS1 GS2 को जो सिलेबस अकॉर्डिंग है उसको आप पढ़ते चले जाइए। सिलेबस को एकदम फॉलो करना ही करना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कि अगर सिलेबस से अगर आप भटकते हैं तो इतना जान लीजिए, ये ना सिर्फ आप खुद भटकेंगे, बाकी आपका आगे का करियर भी भटक जाएगा। तो सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो करना। सिलेबस की वीडियो डाले हुए हैं। महत्वपूर्ण बुक्स जो लेने थे आपको, वो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन कौन से बुक्स लेकर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को फॉलो करते चले जाइए। GS1 के वीडियो आ रहे हैं, GS2 के भी वीडियो आ रहे हैं, वो आप कंटिन्यूसली देखते चले जाइए। आपको उससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अभी आप पहले तो मॉर्निंग का 2 घंटा करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी का जो आपको क्लास वाइज 8, 9, 10, पहले 8 पढ़िएगा, फिर 9 पढ़िएगा, देन 10 पढ़िएगा, ठीक है। तो इसको फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अगला टिप्स बताऊंगी। बाकी जो वीडियोस है ज़रूरी वो मेरे चैनल पे आ रहे हैं, उनको फॉलो करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।